सो हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कमेंट टैग क्या होता है HTML के अंदर। कमेंट टैग का क्या यूज होता है और कमेंट टैग हम लोग कैसे कर सकते हैं एक HTML के अंदर। तो दोस्तों ये कमेंट टैग जो है इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन अगर आपको जाननी है तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा। लास्ट तक देखने के बाद आप कमेंट टैग यूज करना भी जान जाओगे, इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी जान जाओगे। दोस्तों ये एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैं सारे HTML में जितने इंपॉर्टेंट टैग्स होते हैं उनके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको HTML की पूरी नॉलेज हो जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं कमेंट टैग क्या होता है HTML के अंदर। सो हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कमेंट टैग क्या होता है। उसको बताने से पहले आप देख लीजिए, अभी यहाँ पे आप जो देख रहे हो ये आपको कोडिंग दिख रही है, ठीक है। और इस कोडिंग का जो रिजल्ट हम लोगों को देखना है वो यहाँ पे ये देखिए ट्राइंगल वाला ऑप्शन ग्रीन कलर का दिख रहा है, इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो ये कोडिंग का प्रीव्यू दिखेगा जो हम लोग का रिजल्ट आता है। और ये प्रीव्यू हम लोग का एक तरीके की वेबसाइट है जो हम लोग को दिखेगी, और ये कोडिंग है जो कि यहाँ पे वेब डेवलपर करते हैं। अब यहाँ पे कमेंट टैग की हम लोग बात कर लेते हैं कि कमेंट टैग क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बॉडी के अंदर जो भी लिखते हैं, मान लीजिए लिखा कि दिस इज माई साइट, मैंने ये लिखा दिस इज माई साइट। मैं यहाँ पे सिर्फ एक आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो यहाँ पे ये आ गया दिस इज माई साइट। और यहाँ पे अगर आप कुछ और लिखते हो कि माई नेम इज, यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं आप, माई नेम इज शुभम पांडे, मैंने इतना लिख दिया कि माई नेम इज शुभम पांडे, ओके। तो यहाँ पे इसको जैसे रन किया तो ये आ गया। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐसा है जो हम लोगों को यहाँ पे नहीं दिखाना है, तो मैं ऐसा कैसे करूँ कि यहाँ पे तो दिखे कोडिंग में पर वहाँ ना दिखे। तो ऐसा क्यों करना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, पर यहाँ पे कैसे करना है ये पहले जान लीजिए। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे लेस देन ओपन करना पड़ेगा। लेस देन ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ये एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा होगा, इसको ओपन करना है, ठीक है। जैसे एक बड़ा डंडा नीचे अंडा जिसको आप लोग कहते हो, फिर यहाँ पे 2 डैश ओपन करने हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये स्टार्ट हो गया कमेंट, तो आपको दिख रहा होगा इसका कलर ऑटोमेटिक चेंज हो गया है, पूरा ये ब्लैक और ग्रे कलर का हो गया है। अब यहाँ पे जहाँ तक का हम लोग को कमेंट करना है वहाँ तक हम लोग आ जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को पांडे तक करना है। अब यहाँ पे फिर आपको 2 बार डैश देना है और अब यहाँ पे ग्रेटर देन दे देना है। तो यहाँ पे ये देखिए, अब इतना जो है यहाँ से जहाँ से एक्सक्लेमेशन मार्क और लेस देन स्टार्ट है और जहाँ तक ग्रेटर देन बंद हुआ है, ये पूरा हम लोगों का हो गया यहाँ पे एक कमेंट, जो कि हम लोग यहाँ पे रन करेंगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा। अब ये करा क्यों जाता है, मान लीजिए आपकी वेबसाइट बहुत बड़ी है तो अभी इतनी कोडिंग तो ये तो सिर्फ दिखाने के लिए है, पर रियल कोडिंग में आपको दिखाऊँ तो बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे मान लीजिए मैंने करी है तो आप देख सकते हो कितनी सारी कोडिंग है यहाँ पे। तो इतनी सारी कोडिंग में आप कैसे जानोगे कि यहाँ पे आपने क्या स्टार्ट किया है और यहाँ पे क्या ख़त्म किया है। मान लीजिए आपने अभी कोडिंग करी और आगे 5 साल बाद आप फिर इस वेबसाइट को ओपन करते हो तो आप भूल चुके होगे कि यहाँ पे मैंने कौन सा सेक्शन स्टार्ट किया था, कौन सा सेक्शन ख़त्म किया है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हम लोग यहाँ पे ये कमेंट कर देते हैं, जिससे हम लोगों को याद रहे कि हम लोग कभी यहाँ पे जब वेबसाइट पे आएंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे मैंने क्या लिखना स्टार्ट किया है, ठीक है दोस्तों। और मान लीजिए ये कोडिंग आपने किसी को दी और वो कोई दूसरा वेब डेवलपर जब इसको ओपन करेगा तो उसको भी पता चलना चाहिए कि आपने कहाँ से क्या स्टार्ट किया है। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ तब आपको सही से समझ में आएगा। यहाँ पे ये जो कमेंट है इसको हटा देते हैं, तो मैंने इसको कमेंट को हटाया और हटाने के बाद अभी जो छोटी सी कोडिंग दिख रही है आपको, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, इसमें कुछ और कोडिंग लिखते हैं, फिर आपको एग्जांपल देख के समझाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं कोडिंग यहाँ पे लिख लेता हूँ। लिखने के लिए मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो कोडिंग है कितनी बड़ी हो चुकी है, इतनी बड़ी कोडिंग। और इसको रन करके देखते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या कोडिंग लिखी है, क्या आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे रन किया, इसको जैसे रन किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, इसको कहते हैं दोस्तों टेबल। ये कैसे बनाई जाती है ये मैं आपको आगे की वीडियोस में बता दूंगा, टेबल टैग का यूज कैसे होता है। तो अब यहाँ पे मान लीजिए टेबल कहाँ से स्टार्ट है दोस्तों, टेबल है यहाँ से स्टार्ट, ठीक है। और यहाँ पे टेबल खत्म कहाँ हुई है, जाके टेबल यहाँ पे खत्म हुई है। पर मान लीजिए अभी तो आप जान सकते हो पर आगे आपको याद नहीं रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे कमेंट करके बता देंगे कि यहाँ से टेबल स्टार्ट है। तो यहाँ पे कमेंट टैग कैसे ओपन करना है, पहले आपको यहाँ पे लेस देन रखना है, लेस देन के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क रखना है, एक्सक्लेमेशन मार्क रखने के बाद 2 डैश लगाने हैं और यहाँ पे वो लिखना है जो आप कमेंट में लिखना चाहते हो। तो यहाँ पे लिखा स्टार्ट टेबल,
फ्रॉम स्कूल, ठीक है, स्कूल के लिए मैंने बनाई है तो स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप जब कभी आओगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से टेबल स्टार्ट है और यहाँ पे जाके ख़त्म है। तो अब यहाँ पे 2 डैश और लगा देने हैं और यहाँ पे ये देखिए मेरा एक कमेंट हो गया। अब यहाँ पे जब आप कभी कोडिंग देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे टेबल स्टार्ट है, क्योंकि यहाँ पे ये लिख दिया गया है। एक तरीके से कहते हैं ना कि आपको याद दिलाने के लिए कुछ लिखा होना ज़रूरी है, तो कोडिंग के बीच में कुछ ऐसा लिखो जो यहाँ पे दिखाई ना पड़े, तो वो यहाँ पे ऐसे ही लिखा जाएगा। तो अब जब भी कभी आप इस फाइल को खोलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से टेबल स्टार्ट है, आपको याद दिलाने के लिए यहाँ पे लिख दिया गया था, तो ये इसलिए ये लिखा जाता है। अगर आप यहाँ पे ये एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगाओगे, डबल डैश नहीं लगाओगे, तो ये यहाँ पे प्रीव्यू में दिख जाएगा। अगर ना दिखे तो इसलिए हम लोगों को कमेंट टैग यूज़ करना होता है, और यहाँ पे हमने लिख भी दिया और वहाँ प्रीव्यू में दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो इसका कमेंट टैग का सिंपल से इसलिए यूज़ होता है कि कोडिंग के बीच में हम लोग कुछ ऐसी चीज़ें लिखना चाहते हैं जो सिर्फ हम लोगों को दिखे, जो डेवलपर्स हैं, जो कोडिंग करते हैं, जो इस फाइल को कोडिंग में खोलेंगे, उन लोगों को ना दिखे जो वेबसाइट पे आते हैं या वेबसाइट को चलाते हैं। तो ये बहुत यूज़ ज़रूरी है, और आप जब भी कभी किसी कोडिंग फाइल को खोलोगे तो आपको अक्सर ये कमेंट टैग देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कमेंट टैग के लिए। तो फिर एक बार रिवाइंड कर देते हैं आपको याद दिलाने के लिए। कमेंट टैग का यूज़ इसलिए किया जाता है कि जब किसी कोडिंग फाइल को दोबारा खोला जाए तो हम लोगों को याद आ सके कि कहाँ से कौन सी कोडिंग स्टार्ट है और कौन सा सेक्शन कहाँ से स्टार्ट है। और कमेंट टैग का यूज़ करके हम लोग सिर्फ उनको दिखा सकते हैं जो कोडिंग को करते हैं, यहाँ पे वेबसाइट में जो आते हैं उनको नहीं दिखाई पड़ेगा जो भी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गया है तो मेरा यहाँ बताने की मेहनत सार्थक हो चुकी है। और भी अगर टैक्स के बारे में जानना चाहते हो तो मैं पूरी इसकी प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूँ, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। मेरे चैनल पर सारे टैक्स की जानकारी आपको मिल जाएगी, और ये मैं किस ऐप पे कोडिंग कर रहा हूँ इसके ऊपर पूरा मैंने ट्यूटोरियल बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और HTML का पूरा कोर्स करना चाहते हो तो उसकी भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है। आई होप आपको ये वीडियो में बहुत ज़्यादा मजा आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।